नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। आयुर्वेद संकाय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दिव्योद्यम आरंभ। आयुर्वेद में पढ़ाई और आवश्यकता के बीच की दूरी खत्म करना समय की मांग। डॉक्टर मेहरा, श्रीगंगानगर। मेनटांटिया यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद संकाय श्रीगंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस एंड हॉस्पिटल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दिव्योद्यम मुख्य अतिथि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BL मेहरा थे। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि आयुर्वेद में जो पढ़ाया जा रहा है और वर्तमान समय की आवश्यकता के बीच एक दूरी है। हमें इस अंतर को नवाचार और शिक्षण प्रणाली में सुधार के माध्यम से खत्म करना होगा। आज फिर से आयुर्वेद की अहमियत बढ़ी है और इसके लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा कि आयुर्वेद देश की मौलिक चिकित्सा प्रणाली है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के उपचार का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि आज असली समस्या इलाज की नहीं बल्कि स्वस्थ रहने की है। आधुनिक उपचार पद्धतियों से साइड इफेक्ट बढ़े हैं, ऐसे में स्वास्थ्य का टिकाऊ मार्ग केवल आयुर्वेद में है। आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बहुत बढ़ने वाली है। संगोष्ठी में ऑनलाइन जुड़े NCISM नई दिल्ली के बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के पूर्व अध्यक्ष वैद्य राकेश शर्मा ने कहा कि आज का समय तथ्यात्मक अनुसंधान की मांग करता है, इसलिए शोध को गंभीरता से आगे बढ़ाना होगा। गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर के कुल सचिव डॉक्टर संजीव गोयल ने कहा कि आयुर्वेद का अतीत भी उज्जवल रहा है, वर्तमान भी है और भविष्य भी रहेगा। बस हमें निष्ठा और लगन से काम करते रहना है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे टांटिया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर M. सक्सेना ने कहा कि आयुर्वेद को उद्यम की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज का समय मार्केटिंग का है। हर कोई कुछ बेचने को तत्पर है, चाहे उसकी आवश्यकता हो या नहीं। ऐसे में सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है। इससे पहले भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन डॉक्टर के डॉक्टर S. सुखदेव और शांति पाठ डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने किया। प्राचार्य डॉक्टर ऋषु शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर विशाल छाबड़ा और डॉक्टर साक्षी ने किया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर विशाल छाबड़ा और डॉक्टर साक्षी ने किया। To learn also. Allopathic hospitals to learn allopathy, but they should know what the side effect, what the harmful effects of allopathic medicines are there, and how with the Ayurveda they can improve. And whatever limitations are there in any. धन्वंतरी जी की प्रतिमा फ्रेम एक बहुत सुंदर प्रतिमा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमने आपसे कहा इतने अनुभवी शिक्षकों को एक साथ मंच पर देखना, ये आपने बिल्कुल रोमांच निकलती रहनी चाहिए। इस उत्तर पश्चिम राजस्थान की जो उत्पादों की यही भेंट की जाएगी। नाम आता है, ये डेजर्ट क्षेत्र है, इतनी सुविधाएं यहाँ पे नहीं थी, फिर भी इनके प्रयास से और हमारे जो फाउंडर डॉक्टर श्याम सुंदर टांगिया जी, जिनके सोच और जिनकी दूरगामी विचार और डॉक्टर के सुखदेव जी के अथक प्रयासों से कोई भी महाविद्यालय या कॉलेज या छोटा स्कूल भी अपन खोलते हैं तो उसके लिए प्रशासन के साथ जुड़ना पड़ता है। उसके लिए इनसे माहिर व्यक्ति कोई मैंने नहीं देखा।
one scientific national seminar in our Dandiya University Ayurveda College. Before to say anything, first of all, I would be very thankful to our chief guest, Dr. S. Kudri sir. Sir, from your so busy schedule, all the way in the remote region, you spare your valuable time. Thank you very much, sir. आज जो टांशिया यूनिवर्सिटी का गंगानगर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, इट इज़ द नीड ऑफ आवर है। अभी अभी इस क्षण में वो चाहिए, क्योंकि अभी जो क्लासिक ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंटिफिक विजिलेंस एंड इनोवेशन, दीज आर द ट्रायड विच इज़ शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा। इसलिए इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बहुत कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ फ्रेमवर्क हो गए और बहुत कुछ इनोवेटर्स को बहुत कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आइडेंटिटी नहीं मिलता। इधर बहुत कुछ इनोवेटर्स आए हैं आयुर्वेद का, और इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। दैट इज शोकेसिंग द आयुर्वेदा एट नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल, because the today's science have to accept it. That is what the need of innovation is, because ancient knowledge that should be proven beyond doubts, that is only on the basis of innovations, so that it should be proven, it should be evidence based, then only it will be globally accepted and followed by the existence, and that is the solution for today's healthcare system at global level also. जितने भी सर जनरलाइज्ड डिसऑर्डर हैं जो सर्जरी का सब्जेक्ट नहीं है, वो सब मेडिसिन में ही कवर होता है मुख्य रूप से। ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं हो, जैसे आई डिजीजेज नहीं हो और नहीं हो, फीवर, पायरेक्सिया और पैरालिसिस आयुर्वेद में मुख्य रूप से स्किन एलिमेंट्स जितने हैं वो सब काय चिकित्सा का पार्ट है। जिसको अब नई टेक्निक कौन सी है? नई टेक्निक सर पैरामेडिकल या पैरासर्जिकल मेथड्स हैं कुछ, जैसे लीच थेरेपी है जो वैसे सर्जरी का पार्ट है, लेकिन पैरासर्जिकल होने के कारण से लीच थेरेपी में ये करते हैं कि क्रॉनिक स्किन एलिमेंट्स है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कोलेस्ट्रॉल, आजकल बहुत ज़्यादा बन रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो वो प्रिवेंटिव केयर के रूप में आयुर्वेद की रिकॉग्निशन ज़्यादा है। क्यूरेटिव भी है, दो पार्ट्स हो गए डिजीज के। जैसे ऑलिव को बताता है ऑयल लेना चाहिए। हाँ, बिकॉज को क्या लेना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम? मुख्य रूप से सर जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब घी पर्टिकुलर, उसको अवॉइड करके तेल हमेशा बेनिफिशियल रहता है। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फैट की, वो ऑयल से पूरी हो जाती है, सफिशिएंट है। जो डेली इनटेक में हम यूज करते हैं सब्जी वगैरह में, उतने से ही पूरी हो जाएगी। इस वजह से अगर कुछ, और दूसरी बात सर, केवल डाइट ही नहीं है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है कि हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स को फॉलो कर रहे हैं। इवन कि अमेजन जैसी जो परचेजिंग साइट्स आने लग गई, वो आपको इतना भी क्षमता नहीं रहने देती कि आप मार्केट तक जाके कुछ चीज़ खरीद के लेके आए, वो भी होम डिलीवरी में सब हो गया। तो इस वजह से हमारी लाइफ स्टाइल जो सेडेंटरी हो गई, जो बिल्कुल आलसी हो गई, वो ज़्यादा दोष कारक है बजाय किसी डाइटरी मॉडिफिकेशन के। डाइटरी डॉक्टर राजेश शर्मा माई सेल्फ। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आयुर्वेद में जो मेडिसिन है वो नेचर फॉर्म में यूज होती है। प्रकृति ने जैसे हमें दवाई दी है उसी रूप में हम उसको यूज करते हैं। उदाहरण के लिए मैं जैसे बताऊं कि जैसे गेहूं है, और गेहूं को हम आटा बना करके और यूज कर रहे हैं, सदियों से यूज कर रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब एलोपैथी चिकित्सा में जाते हैं तो उसी को, वो गेहूं को ही जो है 4 पार्ट में विभक्त कर देते हैं। उसमें से चोकर को अलग कर देते हैं, मैदा को अलग कर देते हैं, सूजी को अलग कर देते हैं, और लास्ट में जो आटा बचता है, जो थैलियों में आता है, उससे कुपोषण होता है, कब्ज होती है, या किसी को दस्त लग सकता है। जबकि कंबाइंड फॉर्म में जब हम आटे को यूज करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद में हम कह सकते हैं कि नेचर में जो उपलब्ध है उसी के हिसाब से जब हम उसको यूज करते हैं, और तब उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, वाइस प्रिंसिपल।
मैम डॉक्टर पुष्प कंवर। पीयूष त्रिवेदी सर ने हमें मर्म चिकित्सा के बारे में बताई थी कि वही वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में हमें इसे अपना सकते हैं। सर ने हमें ऐसे ऐसे पॉइंट बताए हैं जो हमें पूर्व में पता नहीं था, जिन्हें हम हमारे जीवन में उतार कर कई जगह उसको उपयोग में ला सकते हैं। सर ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि सर ने कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया था कि ये जो बाएं हाथ का जो इंद्रवस्ती मर्म है यहाँ पे इस हाथ के जस्ट बीच में, इसको हम पॉइंट करके कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। और भी कुछ जैसे 2-3 टॉपिक के बारे में बात करी थी, जैसे कि ज़्यादा पसीना आता है तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह हाथ को पीछे वो करना है। अगर हमें एनर्जेटिक बनना है तो हमें इस तरह करके और यूँ करना है। ऐसे 2-3 पॉइंट बताए थे। कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा आपको? सेशन बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव था हमारी। नमस्कार सर, मैं यहाँ की छात्रा हूँ 2024 बैच की, और हमने यहाँ पे 2 दिन सेमिनार में बहुत कुछ सीखा। हमारे कल एक सर आए थे, वासुदेव जी सर, उन्होंने हमें सिखाया, उनकी कहानियाँ बताई कि कैसे अपने एक छोटे से प्रोग्राम से आगे बढ़े। 15 साल का उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, उनकी स्टोरी शेयर करी कि कैसे कैसे आगे बढ़े हम, कैसे हमारी चुनौतियों को पूरा आगे पीछे रख कर हम हमारे अपने आप को बलबूते पर खड़ा कर सकते हैं। फिर आज हमारे एक सर आए अतुल जी, उन्होंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि हम क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम और नई नई चीज़ें बढ़ा सकते हैं। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है बिग लार्ज स्केल हम एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने सीखा है यहाँ पे। हमारे कल एक सर आए थे सुभाष यादव सर, उनरस शास्त्र से, उन्होंने NIA से आए थे, NIA जयपुर से। उन्होंने हमें सिखाया लिप बाम बनाना, पेन बाम बनाना, फुट बाम बनाना, और हमें ये भी सिखाया कि हमें क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसे कैसे करती है, सारे प्रोसीजर सिखाए ताकि हम हमारे फ्यूचर में आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बना सकें। मैं सर मेरा फ़ोन आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। मैं 24 की स्टूडेंट हूँ, लाइक 24 बैच की, एंड माई सेल्फ शेल्जा। लाइक जो यहाँ बताया था कि आयुर्वेद एलोपैथ से क्यों ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज लाइक अगर तुम एलोपैथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो फिर एक ट्रीटमेंट लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट उससे 2 या 3 ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तुम्हारी बॉडी में। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को भी मार्च में टाइफाइड हुआ था, तो उससे लाइक मेरा हेयर फॉल, मेरा स्किन प्रॉब्लम, लाइक सब कुछ स्टार्ट हो गया था एलोपैथ से। बट अभी मैं आयुर्वेद पे शिफ्ट हुई हूँ, तो उससे मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक अगर तुम्हारा कोई एक प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व करता है एंड तुमको बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल देता है। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने यही सब बताया कि तुम लोगों को एलोपैथ से ज़्यादा आयुर्वेद क्यों ऑप्ट करना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जैसे आयुर्वेद जो है वो पुरानी एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, लेकिन आज के टाइम पे जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और इनोवेशन आ रही है, तो बच्चे भी बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने आयुर्वेदा और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो खुद का उद्योग जिसको बोलते हैं, वो हमने इस थीम के ऊपर इस सेमिनार को बनाया, जिसमें लोगों को आने का मौका मिला, शोधकर्ता यहाँ पर आए, बहुत सारे बच्चों ने अपने पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन किए। तो इस तरह से इस सेमिनार के अंदर बहुत सारे कीनोट स्पीकर को हमने बुलाया, जिन्होंने अपने अपने विचार को हमारे साथ साझा किया, और बहुत अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर सके और हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो ये जो सेमिनार था हमारा आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को मिलाकर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेस्ड था। थैंक यू। डॉक्टर साक्षी, सेक्रेटरी ऑफ द सेमिनार। जी सर, हमने काफ़ी कुछ सीखा इस सेमिनार से। डॉक्टर सुभाष यादव आए थे, NIA जयपुर से सर हैं, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी चीज़ बनानी सिखाई वर्कशॉप में, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, लिप बाम, पेन बाम, काफ़ी चीज़। और हमें हमारे आगे फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपना फ्यूचर कैसे स्मॉल बिजनेस करने हो, क्या क्या उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स आएगी, उसके सॉल्यूशंस, हर चीज़ हमें बताई गई कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है ये भी बताया होगा। हाँ सर, वो तो मतलब देखते हैं आगे कैसे होता है। क्या नाम है? मुस्कान सोनी।